जिंदाबाद जिंदाबाद अरुण भारती जिंदाबाद सर जी जिंदाबाद भैया भारती जिंदाबाद 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 आ जाए चलो आगे तो जा आ जाती बढ़ जाती भीड़ में खा कैमरा लेके वहां से चल कैमरा लाओ नाइट कैमरा ले लियो चल सर चलो 8 जून को आरा में होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, बिहार का प्रभारी होने के नाते मैं जिस भी जिले में, जिस भी प्रखंड, पंचायत, गांव, गली मोहल्ले में गया हूं, हर का अपने पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के तो चिराग पासवान जी के संघर्षों को याद करके और अभी के द्वारा उनके द्वारा किए गए कामों के बदौलत सभी लोगों ने ये कहा है कि चिराग पासवान जी को बिहार में आकर के बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। ऐसे में इस बात के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भी भेजा है और साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि वो अपनी बात आ करके शाहाबाद की इस संघर्ष की धरती से, परिवर्तन की धरती से आकर के बिहारी फर्स्ट विजन की बात रखें, जनता को अपनी बात बताएं और यह भी बताएं कि आने वाले भविष्य में कैसे भारत के साथ, भारत की जो विकास की गति है उसके साथ बिहार के विकास को कैसे जोड़ करके आगे ले चलेंगे और अपनी इन्हीं बातों को रखने के लिए 8 जून को रमना मैदान में अपने विचार को रखेंगे। आपने कहा कि चिराग पासवान जी एक मैसेज देना चाहते हैं उस महासभा के बदौलत। चिराग पासवान जी ने कहा है कि वो जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये इसको आप कितना बड़ा एक परिवर्तन मान रहे हैं बिहार की राजनीति के संदर्भ में अगर देखा जाए? देखिए, ये बड़ा परिवर्तन इसलिए है क्योंकि आप याद कीजिए, वो किसी एक तबके के, एक वर्ग के, एक समाज के नेता नहीं है, वो पूरे बिहार के नेता है। और जब वो पूरे बिहार के नेता हैं और सभी जगह स्वीकार्य है, सभी जगह सर्वमान्य है, लेकिन फिर भी होता क्या है कि बिहार में राजनीति की कुछ ताकतें, कुछ स्वार्थी ताकतें उनको सिर्फ एक दायरे में बांध करके रखना चाहती है। उनका दायरा बड़ा होना चाहिए। वो किसी वर्ग के, किसी समाज के नेता नहीं, वो पूरे बिहार के नेता है और इसको साबित करने के लिए अगर वो किसी जनरल सीट, सामान्य सीट से चुनाव लड़ते हैं तो एक व्यापक संदेश जाएगा, पूरे बिहार में संदेश जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि इसी बात का आगाज 8 जून को नव संकल्प अभियान के तहत शाहाबाद के रमना मैदान, आरा के रमना मैदान से की जाए। अक्सर कहा करते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, तो क्या हनुमान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, लेकिन पिछले कई समय से, कई मंचों से उन्होंने कहा है कि वो मोदी जी का हनुमान भी है, मगर साथ ही साथ अपने घर बिहार भी जा करके वहाँ भी बड़ी भूमिका निभाना चाहेंगे। और इसी के तहत लगातार बिहार के लिए जिस तरह से काम करते रहे हैं, इसी बात का बिहारी फर्स्ट का जो उनका विजन है, अगर बिहार के सदन से ये बात उठे तो ये बात बहुत मजबूती से उठेगी और पूरे बिहार में व्यापक तौर पर। मेरा आपसे एक सवाल है कि चूंकि चुनावी वर्ष है, 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या चिराग पासवान इस चीज को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं बिहार की राजनीति में भी अब सक्रिय होने वाला हूँ, क्योंकि वो दिल्ली में है, वो दिल्ली छोड़कर बिहार आ रहे हैं? आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ये चुनावी वर्ष है, इसको देखते हुए उन्होंने बयान दिया है? ये पहली बार नहीं है। आप याद कीजिए, जब वो जम्मू से सांसद हुआ करते थे 2014 से, हमेशा उन्होंने कहा है कि मेरी राजनीति का आधार, भले आज मैं सांसद हूँ लेकिन मेरी राजनीति का आधार हमेशा बिहार रहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा था जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मुझे बिहार बुलाएगा, उसके लिए मैं तैयार हूं। और आने वाले समय में अभी जो पॉलिटिकल, एक राजनीतिक तौर पर जो एक पैराडाइम शिफ्ट, पूरा एक बड़ा बदलाव होने की जो हम लोग भविष्य में देख रहे हैं, मुझे लगता है ये उचित समय है जब उनको यहाँ आकर के अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। अब आरा में ये रैली होने वाली है, ये जो महासभा है ये होने वाला है। शाहाबाद में विशेष रूप से आरा का स्थान आता है, लेकिन अगर शाहपुर विधानसभा की सीट की बात करें तो दियारांचल का पूरा जो क्षेत्र है वो, या फिर शाहपुर का अन्य जो इलाका है
लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है। पार्टी रंजन मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी पार्टी इस चीज को कितना गंभीरता से ले रही है? नहीं, देखिए ये चिंता भारती जिंदाबाद 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 बहुत गंभीर है। कई बार कई स्तर पे, चाहे वो प्रशासनिक हो या ऊपर के स्तर पे, गंभीर चूकें हुई हैं और इसीलिए अब जरूरी है कि कोई युवा नेतृत्व आकर के इन चीज़ों को संभाले, समग्र रूप से देख सके और इसका समय रहते निवारण कर सके। बिहार में जो लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं उनके लिए चिराग जी ने एक ऐसा आदर्श पेश कर दिया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब जातीयता की राजनीति बची है या क्या है, उनके समझ से बाहर की। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, अगर आप बिहार की बात करेंगे तो आप सिर्फ एक तबके और समाज और वर्ग की बात नहीं करेंगे, आप पूरे बिहार की बात करेंगे। और जब आप पूरे बिहार की बात करेंगे तो आपको उस वक्त किसी जाति, समाज, वर्ग, तबके के बंधन से उठ करके पूरे बिहार के लिए बात करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल ही उनका सही कदम है अगर वो सामान्य सीट से आकर के बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। 243 सीटों के लिए एनडीए कितनी तैयार है? देखिए, 243 सीटों के लिए इंडिया तैयार है। हमारी भी तैयारी चल रही है, व्यापक है। और जब हम लोग चुनाव में जाएंगे तैयारी के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरे 243 सीटों के साथ जाएंगे। जहां हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और जहां हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने गठबंधन के सहयोगियों को 100% स्ट्राइक रेट से जिताने का प्रयास। आपका पहली बार इस क्षेत्र में आना हुआ है, जैसा कि अगर मैं गलत ना हूं तो मेरी जानकारी। पहली बार सांसद बनने के बाद आना हुआ है। जी, सांसद के रूप में आप पहली बार आए हैं। मेरा आपसे सांसद जी एक सवाल है, आप देश की संसद में बैठते हैं और ये बड़ा गंभीर विषय, कभी मौका मिले तो देश की संसद में नरेंद्र मोदी जी के सामने आप इस बात को उठाइएगा कि पटना के पीएमसीएच में एक महादलित परिवार की बच्ची का इलाज के अभाव में निधन हो गया। आज जो लोग दलित महादलित के खुद को रहनुमा समझते हैं, खुद को सोचते हैं कि सबसे बड़े हम उनके हमदर्द हैं, लेकिन एशिया में स्थान है पीएमसीएच का और आप लोगों की सरकार है, कहीं ना कहीं इलाज के अभाव में उस बच्ची का निधन हो गया। बेड के अभाव में आप इस चीज को कितनी गंभीरता से लेते हैं? क्या ये बिहार के लिए शर्मनाक नहीं है? एकदम शर्मनाक है। और मैं आगे बढ़ के ये कहना चाहूँगा कि जो आरोपियों ने जो उनके साथ अत्याचार किया वो तो किया ही, लेकिन पीएमसीएच में जो हुआ वो हत्या से कम नहीं माना जाएगा उसको, क्योंकि वो छोटी बच्ची का अगर समय रहते इलाज हो जाता तो जरूर उसकी जान बच जाती। और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि अगर एक रेप जिसने किया है वो आरोपी है, तो एक डॉक्टर अगर इलाज नहीं किया वो भी तो आरोपी है। वो भी आरोपी उसका है, भी अपराध उतना ही गंभीर है। बिल्कुल उतना ही बड़ा आरोपी है। और इसी चीज को संज्ञान में लेकर के एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी एक पत्र आज से कल में मुख्यमंत्री जी को लिख रहे हैं कि इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी प्रशासनिक चूक हुई है, जो डॉक्टर या जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, उन पे त्वरित कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ पार्टी एक डेलीगेशन मंडल मुख्यमंत्री जी या नहीं तो स्वास्थ्य मंत्री के पास भेज करके इन पे कहेगी कि आप त्वरित इस पे कार्रवाई करें और परिवार को भी कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। चलते चलते आखिरी सवाल की 9 संकल्प महासभा 8 जून को जो होने वाली है, चिराग पासवान जी आ रहे हैं उसमें। आज इस क्षेत्र में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों से, किस तरीके का आह्वान करना चाहेंगे आप? मैं सभी से हाथ जोड़ करके ये विनती करके उनको यहाँ पर न्योता देना चाहूँगा कि आने वाले बिहार के भविष्य के लिए आप जरूर आएँ। चिराग पासवान जी में पूरा बिहार अपनी संभावनाएं देखता है। आप आकर के उनकी बातों को सुने, उनके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को सुने और कैसे विकसित बिहार बनाने का जो उनका लक्ष्य है, उसका क्या मार्ग है, क्या उसका रोड मैप है, इस बारे में भी आकर के उन्हें अवश्य सुने। और तब आप अपना आशीर्वाद दें कि चिराग पासवान जी को बिहार में आके बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए या नहीं निभानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आरा में कार्यक्रम को लेकर के आज बिहिया सभागार में सांसद जी का कार्यक्रम हो, क्या कहेंगे सांसद जी? सांसद महोदय का यही कहना था हम लोगों को कि बिहिया से बढ़ चढ़ के जितना हो सके उससे ज़्यादा हम लोग हिस्सा लेंगे और प्रखंड से लेकर के जिला तक लाखों की संख्या में यहाँ से भिड़ जाएगा। क्या बैठक में चर्चा की गई? बैठक में ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं, बस हम लोग का पार्टी का संगठन का ही कुछ बात हुआ, बस उतना ही बातों से ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं हुआ। चलिए, पूरा परिचय दीजिए अपना। विशाल चौधरी, प्रधान महासचिव खंड बिहार से हमारे आदरणीय सांसद, जमुई सांसद चिराग पासवान, अरुण भारती जी आए थे। 8 तारीख का चिराग जी का रमना मैदान में
आगमन हो रहा है। उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसके लिए वो काम कर रहे हैं। उसके विजन को उतारने के लिए हम पूरा शाहपुर क्षेत्र से, अपना बिहियां प्रखंड से करीब से करीब यहाँ से 10,000 आदमी को ले जाने के लिए वहाँ ये किया है। चिराग जी के नाम पर सभी लोग तैयार हैं। उनका विजन है, सब लोग उनके विजन के सुनने के लिए तैयार हैं कि हम लोग उनके विजन के चाह रहे हैं कि हर एक गांव, हर एक टोला, हर एक वार्ड में पहुंचे और उनकी सोच को साकार किया जाए। ठीक।